नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू जूनियर रिसर्च फेलो की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की। अगर हम यहाँ पर देखें, एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी हैदराबाद, अ प्रीमियम लेबोरेटरी एट APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट एप्लीकेशन फॉर जूनियर रिसर्च फेलो एंड रिसर्च एसोसिएट। यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलो और रिसर्च एसोसिएट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। सबसे पहले अगर हम सीरियल नंबर फर्स्ट देखें तो फेलोशिप जो है जूनियर रिसर्च फेलो के लिए है। सब्जेक्ट और डिसिप्लिन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट क्लास BE BTech इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अप्रूव बाय AICTE UGC एंड गेट क्वालिफाइड विद वैलिड स्कोर। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास BE और BTech इन इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मांगा है प्लस गेट क्वालिफिकेशन, या फिर फर्स्ट क्लास BE BTech एंड फर्स्ट ME MTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर यहाँ पर मास्टर डिग्री इन रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत मांगी है। टेंटेटिव जो वैकेंसी है वो नंबर ऑफ वैकेंसी 2 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट जो सीरियल नंबर सेकंड पे देखें तो रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इन इंजीनियरिंग के अंतर्गत। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें एसेंशियल क्वालिफिकेशन PhD इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अप्रूव बाय AICTE UGC और MTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद 3 ईयर ऑफ रिसर्च और डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस आफ्टर MTech विथ एटलीस्ट 1 SCI जर्नल पब्लिकेशन। तो यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है रिसर्च एसोसिएट के लिए PhD होनी चाहिए या फिर MTech के बाद मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस और एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए SCI जर्नल के अंतर्गत। सैलरी की अगर हम बात करें तो 37,000 जो सैलरी रहेगी वो JRF के लिए रहेगी और 67,000 जो रहेगी रिसर्च एसोसिएट के लिए यहाँ पर सैलरी दी हुई है स्टाइपेंड के तौर पर। रेसिडेंटल एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड। इन केस ऑफ नॉन एबिलिटी ऑफ एकोमोडेशन HRA विल बी पेड एज पर एडमिशन रूल्स। एज लिमिट अगर हम यहाँ पर देखें, अपर एज लिमिट JRF के लिए जो है मैक्सिमम 28 साल है और रिसर्च एसोसिएट के लिए 35 साल है। साथ ही साथ यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC/ST कैटेगरी के लिए अप टू 5 ईयर और OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। टीनर ऑफ जो प्रोजेक्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो JRF के लिए इनिशियली जो पीरियड रहेगा वो 2 ईयर के लिए रहेगा और साथ ही साथ इसको अपग्रेड किया जा सकता है जैसे सीनियर रिसर्च फेलो फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड फर्दर SRF में भी अगेन बी एक्सटेंडेड फॉर पीरियड ऑफ मोर 4 ईयर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। RF फेलोशिप इज़ फॉर 2 ईयर ओनली। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो JRF की फेलोशिप इनिशियली 2 ईयर है, उसको एक्सटेंडेड अप टू 2 ईयर और कर सकते हैं, जबकि रिसर्च एसोसिएट की जो फेलोशिप है ओनली 2 ईयर के लिए दी हुई है। एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है एलिजिबल कैंडिडेट में ब्रिंग देयर ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म एज एनक्लोज फॉर्मेट विच कैन बी डाउनलोड फ्रॉम www.drdo.gov। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, आप डिटेल नोटिफिकेशन के साथ देख सकते हैं, उसको आपको फिलअप कर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू लाना है। डेट एंड वेन्यू जो इंटरव्यू की है 30 मई 2024 है। वेन्यू जो दिया हुआ है DLOMI DRDO टाउनशिप कंचनबाग हैदराबाद। रिपोर्टिंग टाइम जो रहेगा 9 AM to 9:30 AM के लिए यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। कैंडिडेट कमिंग आफ्टर रिपोर्टिंग टाइम विल नॉट बी कंसिडर फॉर वॉक इन इंटरव्यू। साथ ही साथ आप डिटेल नोटिफिकेशन और अन्य जानकारी के लिए DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर डिटेल में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।